आज वर्ल्ड कप का एक और मैच खेला गया, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान ने हमें एकतरफा मुकाबले के बाद आज 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। एक तो प्रोफेशनल कमिटमेंट ऐसी होती है कि इन चीज़ों के बावजूद आपको रोज़ लाइव आना है, रोज़ आपके सामने मुस्कुराते हुए बात करनी है, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। पैनल मेरे साथ मौजूद है, इनका इंट्रोडक्शन आज सादा तरीके से कराऊंगा। मेरे साथ मोहम्मद आमिर, अब्दुल रज़ाक और इमाद वसीम शामिल है। पैनल के लिए बहरहाल एक ताली बनती है। आप तीनों से कहूंगा कि मेरे पास आज कहने को कुछ नहीं है। इमाद भाई, इफ यू कैन प्लीज स्टार्ट द शो। Outbowled, outbatted, outfielded, completely outplayed by अफगानिस्तान। 100 ओवर में से 96 ओवर उन्होंने डोमिनेट किया, जो 4 ओवर इफ्तिखार और शदाब खेले उसके अलावा पूरे मैच में। सो दिस हैज टू बी फॉर मी द लोएस्ट मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। दैट्स इट। आमिर भाई, आज किसी ने लगी लिपटी नहीं रखनी, आज किसी ने ये नहीं सोचना कि 2 CRP है। मेरी तो पाकिस्तान की टीम मैं तो सही बात भी करता हूं तो कहते हैं नेगेटिव बोलता है। प्लीज गो अहेड। पहले तो जब आपने टॉस जीता, आपने फैसला किया, दैट वाज अ राइट डिसीजन कि आपने अच्छा टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया। लेकिन मैं क्यों बिलीव करता हूं फिर कि मैं स्टैट्स और रैंकिंग्स को नहीं मानता, क्योंकि ऑन द डे सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है। हमने दिमाग में वही बिठाया था कि ये चेन्नई है, यहाँ पे 270 करके टीमें मैच जीत सकती हैं, लेकिन ये वो विकेट नहीं था। जब आपको पता चल गया ना टर्न हो रहा है, ना बॉल लो रह रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, अच्छा बल्ले पे आ रहा है, आप क्यों नहीं गए 300 प्लस के लिए? पहले तो सवाल ये कि आपने एक ऑन किया ना डिसीजन, उसको फिर पूरा भी करो। वो विकेट 270 वाला नहीं था, आई बिलीव दैट, वो 300 प्लस वाला विकेट था। अब आप अपना खेल रहे हो यार। अब अब्दुल्ला से मैं स्टार्ट हूंगा, ठीक है, बोर्ड पे लग रहा है कि उसने 58 किया है। जब उसने स्टार्ट किया तो उसका 33 बॉलों पे आई थिंक 30 था, 29, ठीक है। 75 बॉलों पे उसने 58 किया। बाबर आए, पहली बॉल पे चौका मारा उन्होंने। उसके बाद बिटवीन जब उनकी पार्टनरशिप लगी अब्दुल्ला और बाबर की, 7 ओवर के अंदर यार कोई बाउंड्री नहीं लगी। मतलब ऐसी कौन सी बॉम्बारी हो रही थी, जो कौन से बाउंसर्स या कौन सी टर्न हो रही थी कि जिसमें आपको बाउंड्री मारना नहीं आ रही। मैं एज अ बॉलर यार, जब 5 फील्डर सर्कल में होते हैं ना, तो हम डर रहे होते हैं कि यार हल्का सा भी लूज हुआ ना चौका हो जाएगा, क्योंकि 5 फील्डर अंदर हैं यार। तब भी आपसे बाउंड्री नहीं लगी, आपने सारा मोमेंटम उनको दे दिया। फिर उन्होंने इमाद वाली बात, 96 ओवर्स आपको गेम में नहीं आने दिया उन्होंने, और उन्होंने पूरा गेम आपको आगे ही लगा के रखा। वो तो शुक्रिया है आई थिंक इफ्तिखार का, 24 बॉलों पे 40 कर गया, वरना हम तो 240 के माइंडसेट से खेल रहे थे। अगर वो 40 ना करता तो हम 280 ना करते। वो हर रोज 24 बॉलों पे 40 नहीं करेगा। तो पहले तो मैं फिर ऑन द डे कह रहा था, पहले दिन जब स्टार्ट हुआ था, जब बड़े टूर्नामेंट्स में आते हैं आपको एक तो माइंडसेट बड़ा क्लियर होना चाहिए, और आपको कुछ चीजें आउट ऑफ द बॉक्स करनी चाहिए। आपने वही माइंडसेट देखे। मुझे नहीं पता कल क्या होगा, मुझे ये पता कि जो ये मोमेंट है मेरे पास, मैं क्या कर सकता हूं। तो वो आप एक माइंडसेट जो आपने बनाया हुआ ना, वो आपको चेंज करना पड़ेगा। इस तरह नहीं क्रिकेट खेली जाएगी। रजी भाई, हाँ जी, कुछ है कहने को? आज मैं ही था। अनफॉर्चुनेटली देखिए, बाहर जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं, हर बंदे की अपनी सोच होती है। दुख हुआ सबको, और पॉइंट ये है कि जब अब्दुल्ला शफीक खेल रहे थे तो वो अग्रेसिव खेल रहे थे। यूं ही बाबर बैटिंग करने के लिए आए, उन्होंने अपनी शॉट्स रोक ली। इसका मतलब है कि उनको गाइडेंस मिल रही थी कि शॉट नहीं मारनी, और वो हाफ शॉटेड मार रहे थे, कभी मारना चाहते थे, कभी रोक लेते, बैट को रोक लेते। जो स्वीप पे लेग भी 4 भी हुए हैं, तो वो आउट वाला बॉल नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे अब्दुल्ला शफीक को खेलने ही नहीं आता। इसका मतलब है कि जो कैप्टन क्रीज पे है, तो सब जितने प्लेयरों की स्ट्राइक रेट चेक कर लें आपका, 77-80 ये स्ट्राइक रेट है। हाँ। और इसका मतलब है कि गाइडेंस मिल रही थी उनको कि ऐसे खेलना है आपने। तो ये तो कोई क्रिकेट नहीं है। आप खेल किसके खिलाफ रहे हैं? अफगानिस्तान के साथ। अगर आप पहले ही जूम करते हैं कि 260-70, इवन के जितने भी एक्सपर्ट हैं पिच देखने, उन्होंने कहा 260-70 बड़ा स्कोर है यहाँ पे। तो ये कौन सी क्रिकेट हो रही है? आप ऐसी टीमों के खिलाफ 350 का टारगेट बनना चाहिए था, 325, 550, ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए थी। और अगर ये कहते हैं बाबर को कप्तानी नहीं आती, बाबर को कप्तानी, तो जो मैनेजमेंट में लोग बैठे वो क्या कर रहे हैं? वो उनकी हेल्प आउट करें ना। वो क्या कर रहे हैं? वो क्या लिख रहे हैं? स्टैट्स लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं? मुझे आर यू श्योर के मैनेजमेंट की बताई हुई इंस्ट्रक्शंस पे बाबर अमल कर रहे हैं? देखिए, बात ये है कि ये इस लेवल पे आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ती। आपने अपने स्किल दिखाने होते हैं। जो मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं कब एक्सप्रेस करूंगा मुझे बताएं। वो कब मैं बाहर निकालूंगा शॉटें? ठीक है।
आपके पास सब कुछ मौजूद है, पर आप अपनी प्लानिंग से चल रहे हैं, तो इस तरह क्रिकेट नहीं खेली जाती। बिल्कुल पैनिक होकर खेले हैं, और ये पाकिस्तान की टीम का इस तरह बुरा हाल कभी नहीं हुआ। अफगानिस्तान हमारे ऊपर चढ़ेगा और हमने उनको मौका दे दिया। हम अब पाकिस्तान की क्रिकेट, पहले तो इंडिया था ना हमारे, अब अफगानिस्तान के साथ भी आप ऐसे ही करेगा। हमारा कंपटीशन भी नीचे नीचे गिरता चला जा रहा है। कॉम्पीट कर रहे थे, कहाँ हम अफगानिस्तान से भी हारने के लाले पड़े हुए। इमाद, पीछे भी हम बात कर रहे थे कि 92 के वर्ल्ड कप की निशानियां हम तलाश करते रहते हैं हर वर्ल्ड कप में, तो इस बार एक और निशानी 92 से मिलती है कि 92 में जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट था हमारा, वो 2023 में भी हमारा स्टाइल ऑफ क्रिकेट है। स्लो देखें, मैं हमेशा जब भी बात करता हूँ ना, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करता हूँ। मैंने कभी भी अपने लिए या किसी और इंसान के लिए बात नहीं की। जब आप दुनिया से हट के क्रिकेट खेलते हैं ना, और कुछ लोग हमारे कहते भी हैं कि हमारा वे है खेलने का, दुनिया डिफरेंट तरीके से खेल रही है क्रिकेट। मैं हमेशा यही कहता हूँ पावर प्ले का मतलब क्या है। और आपको पता है कि वनडे क्रिकेट में 10 से 40 ओवर भी पावर प्ले है, 5 फील्डर अंदर है, बॉल स्विंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। नबी ने जब बॉल किया, मैं एक चीज बड़ा कहना चाहूंगा, आमिर की बात से आगे बढ़ाऊंगा। नबी राइट आर्म ऑफ स्पिनर, ना उसके पास कोई दूसरा है, उस बहुत अच्छा बॉलर है, वेरिएशन है, सब कुछ है। जब राइट हैंडर्स खेले, आई कैन अंडरस्टैंड लेफ्ट हैंडर्स को थोड़ी प्रॉब्लम हो, वो कैसे 7 ओवर में 15 या 19 रन दे सकता है। दैट मीन्स देयर इज अ फ्लॉ इन योर थिंकिंग। और ये थिंकिंग देखें, मेरा कभी भी बाबर के अगेंस्ट या किसी प्लेयर के अगेंस्ट नहीं है। मेरा है कि वे ऑफ प्लेइंग क्रिकेट पाकिस्तान की क्या है, हमें बताएं। क्या आप आज भी कहेंगे कि बॉलर्स के ऊपर है, बॉलर्स के ऊपर है? बॉलर्स ने आपको पिछले 40 साल से जिता के दे रहे हैं। आप 280 लगा रहे हैं इस विकेट पे, जिस विकेट पे जो पार स्कोर, जो एवरेज स्कोर पार स्कोर था ना, 310 320 था इस विकेट पे, ठीक है। और आप एक उस नेशन के खिलाफ खेल रहे हैं जो आपसे बहुत नीचे है, और आप क्रिकेट में बहुत नीचे है, और आपने उस नेशन ने आपको 96 ओवर डोमिनेट किया है। दैट इज अलार्मिंग। और पाकिस्तान क्रिकेट हम भी खेलें, हम भी बहुत खेलें, लेकिन हम फाइट करके जीत जाते थे फॉर्चुनेटली, लेकिन हम फाइट करते थे। आज उन्होंने जिस तरह क्रिकेट खेली, उन्होंने ये दिखाया कि दुनियाई क्रिकेट कहाँ जा रही है, और आज हम सबको नजर है हमारी क्रिकेट कहाँ जा रही है। ये कोई क्रिटिसिज्म बैश नहीं है, ये एक फैक्ट है। मैं फैक्चुअल बेस पे बात करता हूँ, क्योंकि हम सब पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। तरीका क्रिकेट खेलने का वाइड बॉल में ये नहीं है, ठीक है, ना T20s में है, ना वनडेज में। आयरनी तो ये है इमाद भाई, रजाक भाई और आमिर भाई, कि अफगानिस्तान के बेशतर प्लेयर पाकिस्तान से अपनी क्रिकेट जो है सीख कर गए हैं। हमारे कोचेस ने उनको, अब्दुल क्या नाम है, इंजमाम भाई, उमर गुल, राशिद लतीफ, इन लोगों ने इनको क्रिकेट सिखाई है, और वो आज जो है वो हमसे बेहतर क्रिकेट खेल गए। पूछूंगा सवाल ये कि आज पाकिस्तान के हाथों से मैच कब निकला? देखिए, मैंने पहले आपको एक बड़ी शॉर्ट स्टोरी सुनाई है कि आपका जब क्रिकेट देख के आप अपना इंटेंट नहीं चेंज कर रहे, जब आपका माइंड सेट ही वो 260 270 वाला। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब उनके ओपनर्स चेस करने के लिए आए 283, राइट, उनको 5 समथिंग की एवरेज चाहिए थी, और जब वो दोनों ओपनर खेल रहे थे वो 6.5 की एवरेज से खेल रहे थे। एक ने 36 बॉलों पे 50 किया, एक ने 48 बॉलों पे 50 किया, और जब हम चेस कर रहे थे 370, तो हमारा 10 ओवरों में 60 था। तो ये माइंड सेट है। आपको बता रहा हूं कि माइंड सेट का बहुत डिफरेंस है। रजी भाई, आज अनफॉर्चुनेट सी बात है, कुछ हल्की सी कड़वी सी बात है, मैं बाबर आजम का बहुत बड़ा फैन हूं, और आप दोनों को ये बात पता है, आप दोनों से मैं लड़ाइयां भी करता रहता हूं, आप दोनों भी फैन हैं, मगर आप लोग फैक्ट से बात करते हैं, मैं इमोशनल हो जाता हूं। आज बाबर आजम जब बैटिंग कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं दिल में उनके आउट होने पर ना तसल्ली आ गई, यार चलो आपको तेज खेलने वाला आएगा। तो क्या मैं गलत सोच रहा था कि मैं सही सोच रहा था कि हाँ ठीक है यार? आई थिंक मैं अगर इसका जवाब दूं, आप सही सोच रहे थे, क्योंकि जब कोई मैं हमेशा मोमेंटम की बात करता हूँ वाइट बॉल में। जब आप मोमेंटम लेते हैं तो आप दे मत। हमने मोमेंटम लिया ही नहीं पूरी गेम में। अफगानिस्तान ने शुरू में मोमेंटम लिया, हमें दिया ही नहीं। ये फैक्ट है। देखें, बाबर आजम, उसके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, वो दुनिया का बेहतरीन, एक अलग बात। सिर्फ बाबर के अलावा भी, मैं सिर्फ बाबर की बात नहीं कर रहा, टॉप 5 के आप स्ट्राइक रेट में आपको बताऊं, 77, 77, 80, 80, 73। How you gonna win games? इस तरह को तो 92 में भी होते थे। How you gonna win games? आप मुझे बताएं कि हम इस तरह मैच जीतेंगे। या तो आपके पास 4 राशिद हो, 2 मुजीब हो, और नूर हो 4, तो आपके 280 में जीत। सईद अनवर को रिटायर हुए 20 साल हो गए, उनका ज्यादा स्ट्राइक रेट था इससे। 20 साल हो चुके जी। खवातीन हज़रात, हमारे साथ बहुत अच्छी ऑडियंस मौजूद है, इनके दिलों में भी गम है। लेट्स गिव देम अ चांस टू वेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? एहतिशाम अली। क्या कहोगे एहतिशाम? मेरा इन हजरात से सवाल है, ये क्रिकेटर हजरात खड़े हैं, तो देखें हम 2011 से मैच देखते आ रहे हैं,
2 बजे मैच स्टार्ट होता है, 2 बजे से लेकर हम 9-10 बजे तक मैच देखते हैं। ठीक है, हम खाना पीना अपना छोड़ते हैं, हम अपनी पढ़ाई छोड़ते हैं, हम और सारे काम छोड़ते हैं, और आखिर हमें क्या मिलता है एंड पे? वही मिलता है जो 2011 से मिलता आ रहा है। क्या हमारे नसीब में कब जीत होगी? हम गरीबों के लिए सिर्फ एक ये खुशी होती है कि कब हम मैच जीत जाएंगे, और वो आज तक हमें नहीं मिल रही। जब बाबर 75 स्कोर 74 स्कोर 90-95 बालू पे करेगा, तो क्या हम खून के आंसू नहीं रोएंगे? बताएं हमें, बताएं इसका क्या जवाब है? भाई इमोशनल तो है लड़का, हम सभी इतने इमोशनल। रज़ाक भाई रज़ाक भाई आप थोड़े इमोशंस को हल्का करें बच्चे के। देखें, आप लोग ही नंबर 1 बनाते हैं। यस। और हमारा जितने भी लोग हैं जी नंबर 1, मैंने तो पहले भी कहा था ये कौन सा नंबर 1 है जिनको सीधा छक्का नहीं मारना था। आप देखें बाबर का जो डिसमिसल आउट हुआ है, उसकी बॉडी का बैलेंस चेक कर लें आप, और शॉट चेक कर लें। और आगे बॉलर कौन है? नूर, जो अपना डेब्यू कर रहा है। और लग रहा था कि बहुत सालों से खेल रहे हैं नूर। और ऐसा बॉल था, आउट वाला बॉल ही नहीं था। तो ये जो होता है ना, एक एक बॉल का बड़ा अहमियत होती है। 92 बॉलों पे आपने 72 रन बनाए हैं आपने, 75 है शायद, 74। अब ये जो 3 ओवर का डिफरेंस है ना, ये लेके बैठ गया हमें। अगर इफ्तिखार के पास ओवर ज्यादा बचे होते, शदाब के पास बचे होते, तो हम ज्यादा स्कोर कर सकते थे। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोइस। मोइस, क्या कहना चाहेंगे? सर आपने शो का नाम रखा हुआ हारना मना है, हमें लगातार सारे मैचेस हार रहे हैं, आप शो का नाम चेंज करके ये कब रख रहे हैं कि जीतना मना है? बेटा मैं तो अब रखने वाला हूँ, देखना ही मना है। मैं नहीं देखूंगा। अगला कौन है भाई? अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? महक। महक, क्या करती हैं आप? मैं BSN की स्टूडेंट हूँ। सवाल मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या अभी भी टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम के लिए कोई उम्मीद बाकी है कि नहीं? बिल्कुल है। आई थिंक सारे मैच जीतेंगे तो क्वालिफिकेशन हो सकती है। 1 या 2 मैच और हार गए तो फिर बिल्कुल भी नहीं है। और अभी भी 4th स्पॉट के लिए चांसेस, अगला मैच जीतना, लेकिन अब 4 में 3 जीतने। ऐसा है कि उम्मीद तो बाकी है। अगर अमेरिका गरीब हो जाए, जीतना लाजमी, पाकिस्तान सुपर पावर बन जाए, सूरज मगरिब से निकल आए, कहिए गाड़ियां पानी में चलने लगे, वो उसको हरा दे, आमिर को बाबर से प्यार हो जाए, जीत जाएंगे। मुझे जीतने उसने, मुझे तो कहता हूँ कि मैं प्यार करने को तैयार हूँ, जीत जाऊँ। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहम्मद सईद है जी। क्या कहेंगे? मैं रज़ाक भाई से एक सवाल करना चाहता हूँ। जी रज़ाक भाई, जैसा कि हमारे पाकिस्तान के नंबर 1 पे ऑलराउंडर इमरान खान साहब थे, नंबर 2 पे आप हैं, तो इमरान खान साहब वसीम अकरम। अच्छा रज़ाक भाई, नंबर 2 पे ऑलराउंडर, सर ऑलराउंडर आप हैं नंबर 2 पे, जो कह रहे हैं बड़े हैं, तो सियासत में आ चुके हैं, तो सर क्या आपका भी कोई ऐसा इरादा है सियासत में आने का? हाँ जी, इसका मेरे पास बड़ा अच्छा सवाल है, जवाब है। मेरे पास अगर 10 दिमाग हो तो फिर आऊंगा, एक से नहीं आ सकता। 10 दिमाग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हमना अली। हमना, कोई ऐसी बात कर दो गम खत्म हो जाए। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप ये शो बंद क्यों नहीं कर देते? क्योंकि पाकिस्तान ने हारने का ठेका ही ले लिया, तो मैं तो कहती हूँ ये शो बंद ही कर दे तो अच्छा है। मैं कसम से आज मेरा दिल चाह रहा था, सच बोल रहा हूँ हमना, मेरा बिल्कुल ये दिल चाह रहा था कि आज बंद कर दे। हमारी पूरी पेमेंट आने तो बंद करा दो प्लीज। हम चारों ने, मैं तो निकाल लूंगा, इन तीनों का रोजगार चला जाएगा। हाँ ना। इसमें ये भी है ना, पाकिस्तान के हम नंबर 1 एंकर हैं, ठीक है जी। अच्छा ठीक है जी। मानते हैं कि नहीं मानते? नंबर 1 कुछ नहीं, मैं कहूंगा पाकिस्तान के ये नंबर 1 एंकर है, उधर बाबर आजम नंबर 1 है। ओ यार, तो ये हारना मना के बाबर आजम है, तो अल्लाह खैर है। भाई मैं आगे निकल के खेलता हूँ यार, ऐसा नहीं है। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? अबू बकर। अबू बकर, क्या सवाल है? मेरा सवाल ये क्रिकेटर जो हजरात है हमारे, इनसे है कि पूरे वर्ल्ड कप में अभी तक जो है बाबर आजम साहब की कोई परफॉर्मेंस नहीं रही, इनके पास PCB चेयरमैन की ऐसी कौन सी पिक्चर्स हैं जो ये इसको कप्तानी से क्यों नहीं उठाते? देखें, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप एक टीम सेलेक्ट कर लेते हैं और एक कैप्टन आपका काफी अरसे से है, तो उसके बाद आप उसको कैप्टन को ड्यूरिंग टूर मुझे नहीं लगता कि आप हटा सकते हैं। एथिकली इट्स नॉट राइट। टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे थ्रू आउट। काफी एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूं, 4 साल हो गए बाबर को कप्तानी करते हुए, मुझे बेटरमेंट नजर नहीं आई। ठीक है, मुझे तो लगता है जो डे 1 उसका फार्मूला था कप्तानी का, वो 4 साल बाद के बाद भी वही है।
बाय बुक। आज भी उससे गलती हुई है जहां पे बॉल रिवर्स हो रहा है, फास्ट बॉलर्स फील्ड कर रहे हैं, 2 ओवरों के बाद वो स्पिनर्स को ये बात करूंगा मैं। इमाद ये बताएं, हसन अली डॉटे करा रहे हैं, शाहीन डॉट करा रहे हैं, अगले एंड से शादाब को वापस। आप लोग सबको यही लगता है हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, कमेंटेटर्स भी इस बात पे बहुत हैरान हो गए थे और बहुत ज्यादा उन्होंने बातें की। अगर आपने मैच देखा हो पूरा, तो जब हसन अली बॉलिंग कर रहे थे, जो उन्होंने 4 ओवर के स्पेल कराया है, उसको 5वां ओवर नहीं दिया, जो मिस्टेक मुझे नजर आती है। उसके बाद उसी एंड से आपने स्पिनर लगाया जहां से आपको हारिस रऊफ को लगाना चाहिए था। और उसी वक्त ही देखिए आखिरी 6 ओवर आपने बचा के क्या करने थे? आपने शादाब और उसामा को लगाने का मकसद कोई नहीं था कि आप लास्ट तक ड्रैग करें। उस वक्त 2 विकेटें थी, 6 विकेटें नहीं आउट हुई थी, तो आप उन दोनों की लगाते, फास्ट बॉलर ही करवाए रखते, वो स्कोर कर देते तो कर देते। अच्छा मैं मतलब चलो हम तो बोल रहे हैं वो प्रोग्राम देखते होंगे, नहीं देखते होंगे, मैचेस तो देखते हैं ना। कल जो न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच हुआ है, लैथम ने क्या किया? बोल्ट को करा दिए, बोल्ट को, हेनरी को, वो करवाता गया कि मुझे यहाँ पे अगर विराट आउट हो गया तो शायद हम मैच जीत सकते। हाँ, ये रजाक भाई आप तीनों के लिए है कि मेरी वालिदाएं काफी बुजुर्ग हैं, मगर पूरे दिन बैठ के क्रिकेट देखती हैं। जब पाकिस्तान आ रहा हो, उन तक ने मुझसे ये कहा कि जब ये लड़के इतनी फास्ट वाले इतनी अच्छी करा रहे थे, तो ये बार-बार स्पिनर क्यों आ रहा है बीच में? तो ये देखिए, मेरी अम्मी कह रही है क्रिकेट का कुछ इतना नहीं पता होगा। ये सिर्फ मुझे नहीं लगता सिर्फ बाबर का डिसीजन है। अंदर रिजवान सीनियर प्लेयर्स भी, अंदर शादाब था, अंदर शाहीन था, अंदर इमाम था, वो भी मशवरे कर रहे थे, हम देख रहे थे। तो उनमें से किसी इंसान ने नहीं बोला यार हटा दो स्पिनर को, फास्ट बॉलर ले आओ। रजाक भाई सिचुएशन में कप्तान की सपोर्ट करते हैं प्लेयर्स, तो साथ बात खड़े होते हैं, सीनियर बताते हैं, या कप्तान को छोड़ देते हैं कि भाई तू ही कर ले, हम हारने वाले? दरअसल इतनी जरूरत पड़ती नहीं है। अगर आपके पास अच्छे प्लेयर्स हो, सेंसिबल हो, तो फिर है। हर बंदे को अपनी पड़ी होती है। पहली बात यह है कि 2 लेग स्पिनर आपने खिलाए और एक वक्त में दोनों एंड पे लेग स्पिनर कर रहे थे, तो पता नहीं किसी ने बाहर से मशवरा दिया होगा ये क्या कर रहे हो, बेड़ा गर्क हो रहा है टीम का। आप दोनों एंड से लेग स्पिनर कर रहे हैं। बताइए, आप और आप दोनों मिकी आर्थर के अंडर खेल चुके हैं, मतलब उनकी कोचिंग में खेल चुके हैं आप, जाहिर बात है फेवरेट उनके प्लेयर थे, आप भी थे। मिकी आर्थर ने चैंपियंस ट्रॉफी तक में कोच थे हमारे, चैंपियंस ट्रॉफी में हमने बड़ा वर्ल्ड कप में थे हम लोग, हमने बड़ी कामयाबियां। मिकी आर्थर को कुछ हो गया है या हमारी टीम डिफरेंट है? जब हम 2019 तक उसके साथ खेले थे, टीम का माइंडसेट ये नहीं था। जब सैफी कप्तान था और मिकी कोच था 2019, मैं और आमिर उस पार्ट का हिस्सा थे, टीम का हिस्सा, यूनिट का हिस्सा थे आप। तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ हम इस तरह की क्रिकेट ना पसंद करते थे खेलना। मिकी का ये माइंडसेट नहीं हो सकता। ये मिकी का नहीं तो किसका? फिर एक ही बंदा बचता है, बाबर। देखिए कप्तान है और उधर बाहर भी जो प्लेयर्स हैं, कप्तान और प्लेयर्स हैं जो ये 4 साल से खेल रहे हैं। कोई अभी बता रहा था कल इमाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला, देख लें हम इसी वे से पिछले मैचेस भी जीते हैं, कुछ ऐसा उसने बोला था। 345 भी इसी वे में चेज किया, कुछ ऐसा। तो वो जब आपका माइंडसेट यही है कि हमने अपने वे में खेलना, तो फिर ये जो चीज होनी थी ना, ये इमिनेंट था। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये होना था जो आज हुआ है ऑन द कार्ड। अच्छा, आप दोनों सरफराज भाई की कैप्टनसी में खेले हैं, आप जब कोई जैसे इमाद, आप दोनों बड़े कमाल के प्लेयर्स, जब उनके पास कोई सजेशन लेके जाते थे? मैं एग्जांपल देता हूं। पहले तो वो कप्तान ऐसे थे कि उनको बहुत कम जरूरत पड़ती थी। हमारा मैच हो रहा था श्रीलंका वाला चैंपियन ट्रॉफी में, कार्डिफ में, जो आप दोनों की पार्टनरशिप लगी। यस, शादाब भी खेल रहे थे, इमाद भी खेल रहा था, जरा सा डिकवेला और मैथ्यू की लगी क्या कहते हैं पार्टनरशिप। इस एंड से रिवर्स नहीं हो रहा था, दूसरे एंड से रिवर्स हो रहा था। मुझे साथ ही कहा कि बाबू हाथ खोल, उधर से ना तूने ओवर करना है, रिवर्स हो रहा है, मुझे विकेट चाहिए यहाँ पे, ये पार्टनरशिप लंबी होगी। मैं आया, उधर से आया, रिवर्स हो रहा था, मैंने उस ओवर में दोनों आउट कर दिए। जहां पे वो 320 कर रहे थे, हमने उनको 260 पे आउट किया था। तो कप्तान ही सब ये जो आप मुझे बता रहे हैं ना, मैं क्रिकेट खेलता हूँ शौकीन, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं ना, ये किसी भी कप्तान के लिए एक बेसिक सी चीज है भाई। जहां रिवर्स हो रहा है वहां से अपना रिवर्स करने वाला बॉलर लगाऊंगा, ये तो बेसिक है भाई। देखें ये तो एरर, देखें एक होता है मिस्टेक, एक होती है एरर, एक होता है ब्लंडर, एक होता है, उसके बाद होता है ब्लंडर। ये ब्लंडर्स होते हैं। और जब सैफी कप्तान था ना, तो उसके पास शोएब भाई थे, उसके पास हफीज भाई थे, जो जब जरूरत पड़ती मशवरा देते थे। यस, ठीक है। तो आप कौन से सीनियर प्लेयर्स आप लेके गए जो आपको मशवरा दें? बेसिकली रिजवान है और शादाब है, और वही मशवरे देंगे और तो कोई नहीं देगा। शादाब वाइस कैप्टन और रिजवान टेस्ट का कैप्टन। शादाब अपने आप को एक मशवरा दे लें पहले। अगला कौन है यार? यार तुम क्या नाम है तुम्हारा? साहिर असलम। क्या? साहिर असलम। ये क्यों नाम है तुम्हारा? तो सवाल पूछ, जल्दी करो। जी, मेरा आपसे तीनों से ये सवाल है कि हमारे जो नए इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, उनमें से कौन सा ऐसा प्लेयर है जिनको देखकर आपके दिल से ये आवाज निकलती है कि हाँ, ये बच्चा पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो सकता है? नजीब भाई, आप भी बताएं, आपकी गहरी नजर है, आप देखते हैं डोमेस्टिक टीम्स को भी देखते हैं, कौन प्लेयर ऐसा है जो आपको लग रहा है कि यार ये नेक्स्ट
नेक्स्ट चीज है ये। पाकिस्तान में सारे अच्छे प्लेयर होते हैं, बात ये है कि जब वो सिस्टम में आते हैं ना पाकिस्तान टीम में, वहां पे प्रॉब्लम है, वहां आके वो खराब होता है। पहले ठीक होता है, वो अपनी गेम कर रहा होता है। अगर सैम अयूब ने 200 किया है तो उसे कोई बताने वाला नहीं है, उसे पता है कि मैंने कैसे खेलना है। जब पाकिस्तान टीम में आएंगे तो उसको ऊपर ऐसा प्रेशर डाल दिया जाता है कि वो अपनी गेम भूल जाता है, उसको ये पड़ जाती है कि मैं बाहर ना हो जाऊं। रज़ाक भाई, ये आप मुझे हर शो में कहते हैं कि ये सच बात है इन्होंने। नहीं, मुझे उसामा, यार मुझे उसामा, कसम से मुझे अफसोस हो रहा था, उसामा ऐसा बॉलर नहीं है, वो फार बेटर बॉलर है। पता नहीं वो तो क्या हो गया, वो तो मुझे लगता है कोई बात ही नहीं करता उससे। उसको डर पड़ गया क्या? स्पिनर मैं बताता हूँ, मैं उसामा के साथ तगड़ा स्पिनर है यार वो थ्रू द एयर बहुत क्विक है। यस, वो बहुत स्लो बॉलिंग कर रहा है। मुझे जो एज ए स्पिनर लगता है ना, इसको उन्होंने कहा स्लो बॉल कर दो। अब उसका ना एक्शन है स्लो बॉल करने का, ना उसकी आदत है। वो राशिद खान जैसा बॉलर है। इसको मैं थोड़ा सा भी क्लियर करूं। एक मैच था दुबई में, हमारे उसका नाम नहीं लिया, उन्होंने कैच छोड़ा, हम सेमीफाइनल मैच हार गए। नाम नहीं लिया मैंने लेना, मुझे पता है। और बाद में स्टेटमेंट आई हमारे कैप्टन की कि कोई उसका कैच का जिक्र नहीं करेगा। इवन के मीटिंग में उसने कहा कैच का जिक्र नहीं करेगा। यहाँ पे एक हमारे प्लेयर से कैच छूटा है तो इसने पूरा माइक में कह दिया कि कैच की वजह से मैच हार गई। तो ये तो डिमोरलाइजिंग है। लेकिन आप जो कहते रहते हैं ना कि इनसिक्योरिटी रहती है, प्लेयर को पता नहीं है अगले जो टीम अभी खेल रही है। रज़ाक भाई 3-4 साल से कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं लड़के, इनको क्या इनसिक्योरिटी है? यहाँ माहौल का बड़ा प्रेशर जो होता है ना, उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, फ्रीडम नहीं है वहां पे। मुझे तो लगता है प्लेयर्स के पास ही सारी फ्रीडम है ना। बताइए, अब्दुल्ला शफीक अग्रेसिव खेल रहा था, जब बाबर आए तो उसके बाद उसको शाटे क्यों नहीं मारी? मुझे बताएं। अब्दुल्ला शफीक को साइड पे करे, नया बच्चा है वो, चले नया आया, उसने बात वो नहीं है, बात इंटेंट की होती है कि उसको अपनी गेम करनी चाहिए। मुझे इमाम का बताएं, इमाम को क्या इनसिक्योरिटी है? देखिए बात यह है कि इमाम का तो अभी बनता ही नहीं ना, फखर को खेलना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कैसे करे, बताएं मुझे। जब आप अभी जब आप इस सोच से आते हैं ना कि हमने बॉलर्स को डोमिनेट नहीं करना, तो ये हाल होगा भाई। सर अस्सलाम वालेकुम। यार क्या करते हो तुम? मैं स्टडी करता हूँ। और नाम क्या रखा हुआ है? अली रजा। इतने गुस्से से पूछ रहे हैं तो बेचारे को वैसे ही। मुझे बस सब पे गुस्सा आ रहा है। रज़ाक भाई सवाल पूछो यार। शीशा खड़ा कर लें अपने आप। हाँ ये ठीक। मैं गुस्से में उल्टी घड़ी पहन के आ गया। सवाल। अच्छा, मेरा आप तीनों क्रिकेटर से सवाल है। हाँ। जैसे कि पहले भाई ने कैप्टेंसी की बात की, वैसे ही मेरा कैप्टेंसी के हवाले से सवाल है। इतने प्यार से क्यों कर रहे हो? गुस्से में कर रहे हो? बहुत अच्छा, प्यारा बच्चा। पूछो मेरी जान। कि बाबर आजम जो है एज अ कैप्टन परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसको कैप्टन क्यों बनाया हुआ है? उसकी जगह आप रिजवान या शहीन को क्यों नहीं चूज करते? वो पाकिस्तान के लिए कैसी ऑप्शन है? हम नहीं कर सकते ना चूज। क्रिकेट बोर्ड का डिसीजन है ये, हमारा डिसीजन तो नहीं है। क्रिकेट बोर्ड। लेकिन क्या वजह रही होगी कि 4 साल चले जीते भी हैं हम लोग, लेकिन जो जीते हमने ली हैं वो जीते कोई ऐसे जीते नहीं है। यार ये सवाल 5 बंदे हैं जो गए, उनसे पूछ सकते हैं, वो बेटर बता सकते हैं ये टीम कैसे बनी। मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर, सकलैन मुश्ताक, मिसबाउल हक, रमीज राजा एंड बाबर आजम। आप इन लोगों से पूछ सकते हैं। ये वर्ल्ड कप के बाद यस यही थे 3 साल में ये 5। अच्छा, रिजवान अच्छा ऑप्शन है रजी भाई कैप्टनसी के लिए विद ऑल योर एक्सपीरियंस? डेफिनेटली देखिए चेंजिंग होनी चाहिए, पर यहाँ बोर्ड ही स्टेबल नहीं है। एक बोर्ड आता है, थोड़ी सी बेहतरी लाने की कोशिश करता है, चेंजिंग करने की कोशिश करता है, वो निकल जाता है, कोई और आ जाता है, वो फिर जिसको निकाल रहा होता है फिर वो आपस में क्लोज हो जाता है। तो कैसे हो सकता है सिस्टम चेंज? आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या है? मैं भी आपकी तरफ एग्रेसिव हूँ। नाम वाम है आपका? हाँ जी बिल्कुल। क्या है? स्टूडेंट हूँ। आई स्टूडेंट। अरे नाम स्टूडेंट कैसे हो सकता है यार? मेरा नाम दानिश है लेकिन स्टूडेंट। भाई करीब रख लो। स्टूडेंट। नाम दानिश है जी, मगर हो स्टूडेंट आप। जी बिल्कुल। सवाल पूछो यार। सर मैं आपकी तरफ बहुत ही गुस्से में हूँ। आओ इधर आओ, गले लगेंगे। आओ इधर आओ, भाग के आओ, आओ इधर भाग के आओ, आओ आओ। हाय इतने गुस्से में क्यों आ रहे हो तुम? कपड़े ही पहन के आ गए तुम। चले लो यार। नहीं मुझे सवाल ऑडियंस की तरफ पीट नहीं करो, उनको देखो। हाँ अब सवाल पूछो। जैसे आपने कहा है कि जब बाबर खेलने आते हैं ना, तो मैं और मेरे दोस्त चाहते हैं कि जल्दी जल्दी आउट हो जाए, ताकि ये आउट होगा तो आगे वाले जो आएंगे ना प्लेयर वो कम से कम हिटिंग तो करेंगे ना। तो हमारी यही कोशिश होती है। बाकी अभी रजाक साहब ने कहा है कि बाबर के पास अच्छे रिकॉर्ड हैं, जो उसके रिकॉर्ड हैं तो हमारे टीम के लिए काम तो नहीं आ रहे ना। वो कभी मैच विनर बैट्समैन बन ही नहीं सका। आप वो खुद को विराट कोहली के साथ कंपेयर करता है, वो जब भी बैटिंग करता है तो मैच जितवा के जाता है। वो नहीं करते, वो तो सीखता है।
ना ठीक है वो कंपेयर नहीं करता। इससे मैंने पूछा, ये सवाल था, तकरीर थी। जज्बात पे रज़ाक भाई आज आवाम की सुननी है आप लोगों को। देखो मैं बात बताता हूँ, लेकिन मत भूले पाकिस्तान अभी T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से भी आ रहा था, हम सब ऐसे ही बोले थे पाकिस्तान फाइनल खेला था, तो अभी हाथ हल्का रखे आप। मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया। देखो पाकिस्तानी टीम अगर आप 4-5 मैच जीतोगे ना अगले, मैं भाई आपका वापस रिवर्स में आ जाएगा। मुझे 5 सेकंड लगते हैं वापस आने में।